ओम गणेशाय नमः। संकष्ट चौथ की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए हर महीने की सकट चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से दो लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली तू तो कमा धमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो पड़ोसन बोली जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बनाकर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतनी सुनकर बेटा घर से जाने लगा। तो माँ बोली ये तिलकुट साथ ले जा और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत करे हों तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया, आगे नदी आई। वह तिलकुट बिखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बैठ गया और बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए हों तो मुझे शेर से बचा लो। इतने सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ी दूर गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बैठ गया और बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत करे हों तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी सुनते ही सांप पीछे हट गया। अब वह गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोली बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला कि अगर तुझे मुझे पेट भर कर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली कि बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोला बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भर कर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा अथवा आवा चीन दिया और आग लगवा दी। अब वह लड़का बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सच्चे व्रत करती हो तो मुझे संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले कि आवा पककर तैयार हो गया। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। तब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने देखा कि वह तो चौंक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा के एक लड़की थी। राजा बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो भी वहां रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरे घर बार है या नहीं? तब वह बोला मेरे को मेरी माँ भी है, घर भी है। तब वह बोली हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेच कर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली कि देख तेरे बेटे बहू आ गए हैं, बहुत सारा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहका कर निकाल दिया और अब कहती है कि तेरा बहू बेटा आए हैं। इतने में देखा कि बहू बेटा सास के पैरों में पड़ गए और बोले हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करियो। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसा सबका करियो।
बोलो सकट मैया की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, वह अपने घर से लड़कर निकल गया और कहने लगा कि आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। और वह घने जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा कि उसे शेर खा लेंगे, तो गणेश जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लिया और लड़के से पूछा कि लड़के, तू कहाँ जा रहा है। तो लड़के ने कहा कि मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं विनायक जी हूँ, तुझे जो चाहिए सो मांग ले, पर एक ही वर मांगना। तो लड़का बोला, अन्न दे, धन दे, लाभ दे, लक्ष्मी दे, पड़ोसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब की। पर गणेश जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया। लड़का घर आ गया, जैसे उसने मांगा था वैसा ही हो गया। लड़के की माँ बोली, गणेश जी से इतना धन मांग कर लाया है। हे गणेश जी महाराज, जैसा धन आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देवे, कहने वाले को, सुनने वाले को, अपने सारे परिवार को देवे। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो, सकट मैया की जय हो।